मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. का जीवन बचाए। आज भारत को फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड कहा जा रहा है। 10 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ये वो रिकॉर्ड है जो हार दर हार से चोटिल कांग्रेस और उसके नेता के लिए एक और बड़ी पीड़ा की वजह बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करेंगे। फिलहाल तो कांग्रेस 15 साल के सत्ता वनवास की पीड़ा में, और लगता है इसी पीड़ा में नेहरू परिवार के एक रिकॉर्ड के टूटने की चोट अब असह्य हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अपने परदादा का रिकॉर्ड टूटने से आहत नेता प्रतिपक्ष अब मोदी के 1 साल में प्रधानमंत्री पद से हटने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। मेरे अंदाजे से मेरा असेसमेंट है 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। पीड़ा कहीं की भी हो, असर बुद्धि और जुबान पर करती है। कांग्रेस तिलमिलाई हुई है क्योंकि 2014 के बाद से एक परिवार के राजयोग के भरोसे चलती कई राज्यों की सत्ताएं हाथ से फिसल चुकी हैं। भारत की राजनीति के ये 2 आख्यान अहम हैं। एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा से सदा नई दुनिया के साथ तालमेल बिठाता, दुनिया में तेज गति की अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ता नया भारत, और दूसरा आख्यान नेहरूवियन पॉलिटिक्स का, जिसे बीजेपी आधुनिकता की दौड़ में अपने सांस्कृतिक पहचान से कटा और तुष्टीकरण के घेरे में खड़ा बताती रही है। जब भी मैं नेहरू जी की चर्चा करता हूं तो कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। जब भी मैं नेहरू जी की चर्चा करता हूं तो कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है। पता नहीं क्या है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम एक शेर सुना करते थे, मुझे ज्यादा इसका ज्ञान तो नहीं है लेकिन सुनते थे। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आजादी के बाद से ही जो फैसले लिए गए उनकी सजा आज तक देश भुगत रहा है। 78 साल की आजादी में कुल 54 साल देश की सत्ता अगर कांग्रेस के हाथ में रही तो इसकी एक वजह नेहरूवियन राजनीति को माना जाता रहा। कहा जाता है कि नेहरू ने भारत को आधुनिक गणराज्य बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत की परंपरा और सांस्कृतिक पहचान से वो हमेशा बचते रहे, कन्नी काटते रहे। जबकि वोट बैंक के लिए नेहरू ने तुष्टीकरण की नीति से कभी परहेज नहीं किया। नेहरू और मोदी के अलग अलग मॉडल्स को समझना जरूरी है। नेहरू का आर्थिक मॉडल जहां समाजवाद से प्रेरित रहा, वहीं पीएम मोदी ने मुक्त बाजार, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए दुनिया की रफ्तार के साथ देश को जोड़ा। देश की विदेश नीति नेहरू के दौर में जहां गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर टिकी रही, तो वहीं मोदी एरा में विदेश नीति बहुगठबंधन यानी मल्टी अलाइनमेंट और रणनीतिक स्वायत्तता के सूत्र पर कसे हुए चली।
नेहरू काल में बुनियादी ढांचे के तौर पर बड़े अहम संस्थानों को बनाया गया, तो वहीं मोदी के दौर में बड़े संस्थानों के साथ ही एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी और डिजिटल इंडिया पर फोकस से देश ने आधुनिक और पारंपरिक दोनों स्तरों पर शानदार काम किया। सबसे अहम रही राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, जो नेहरू के दौर में ज्यादातर कूटनीति और आदर्शवाद के सिद्धांतों पर चली और देश का नुकसान हुआ। तो वहीं मोदी काल में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति सख्त रही और मोदी ने सैन्य आधुनिकीकरण पर जोर दी और एक सूत्र पर काम किया, जैसे को तैसा। भारत की ताकत की गूंज पूरी दुनिया तक गई है। हमने दिखा दिया भारत का दुश्मन किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं रहेगा। नया भारत किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। मोदी के इसी तेवर ने 2014 के बाद से कांग्रेस को परेशान कर रखा है। कांग्रेस इज इंडिया और इंडिया इज कांग्रेस के अनकहे फॉर्मूले को चलाकर जो लोग देश की सत्ता की मलाई काटते रहे, अब देश की जनता उसी लोकतांत्रिक जमीन पर उनके सत्ता स्वप्नों को काट चुकी है। वो दौड़ तो रहे हैं पर एक गहरी मूर्छा के साथ। हाल ये हुआ कि अपनी ही नाकामियों को मिटाने के लिए वो इतने बेचैन हो गए कि उन्होंने खुद का खुद होना भी नामंजूर कर दिया। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बीजेपी कहती है कि हताश राहुल गांधी अपने परदादा नेहरू की उसी नेहरूवियन पॉलिटिक्स के साथ मोदी की राजनीति का मुकाबला करने उतरे हैं, जिसके भरोसे मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो नेहरू के पोते और बेहद मामूली परिवेश और गैर राजनीतिक परिवार से आने वाले मोदी में अंतर क्या है, ये समझना जरूरी है। मोदी का लक्ष्य देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर है, तो राहुल गांधी भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहते रहे। मोदी सबका साथ की बात कहते हैं, तो राहुल गांधी लोगों को जाति में बांटकर राजनीति के सूत्र को साधते दिखते हैं। पीएम मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सख्त होते हैं, सेना को खुली छूट देते हैं, तो राहुल गांधी देश के सैनिकों के पराक्रम पर ही सवाल उठाते हैं। चाहे कोविड का दौर हो या तेल संकट, मोदी हर संकट में देश को हौसला देते हैं, तो वही राहुल गांधी हर संकट में लोगों को भयभीत और भड़काने की नीति पर काम करते हैं। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी है आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। क्या देश में राजनीति की लड़ाई अब आशावाद बनाम घोर निराशावाद के बीच है? वैश्विक चुनौतियों के बीच एक तरफ पीएम मोदी देश की इकोनॉमी को तेज रफ्तार बनाए रखने के लिए जी जान से जुटे हैं, दूसरी तरफ विपक्षी नेता आर्थिक सुनामी से देश के लोगों को भयभीत करने में लगे हैं। अगर नेहरू के राजसी परिवार से आने वाले नेता प्रतिपक्ष की तुलना पीएम मोदी से करें, तो मोदी लगातार 12 साल 227 दिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तो वहीं 12 साल से ज्यादा समय से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर देखें तो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने 4610 दिन तक शासन किया, वहीं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी 10 जून तक 4399 दिन पूरे करेंगे।
अगर राज्य और केंद्र दोनों ही जगहों पर पीएम मोदी के शासन का अनुभव मिला दें तो ये 9009 दिनों का हो जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी हर दिन करीब 16 से 18 घंटे काम करते थे। वो खुद को एक राजनेता से ज्यादा गुजरात का 24 घंटे काम करने वाला सीईओ कहते थे। इसी गुजरात मॉडल को लेकर 2014 के चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी उतरे थे, जो आशाओं, उम्मीदों और नए सपनों से भरा था। गुजरात यानी अकाल पीड़ित, 10 साल में 7 साल अकाल। एक आपके यहां से जो नर्मदा मैया आती हैं, वही एक हमारा भरोसा है, आसरा है, और हमारे नसीब में कुछ है नहीं। और हालत हमारी ऐसी है कि रण है, हमारे यहाँ रेगिस्तान है, और इधर रेगिस्तान उधर पाकिस्तान। ये हमारा हाल है। मित्र, हमने एक बहुत बड़ा अभियान उठाया, जल संचय का बहुत बड़ा अभियान उठाया। चेक डैम बनाए, पानी को रोकने का काम उठाया, बहुत बड़ा। और भारत सरकार के एक एजेंसी को हमने काम दिया, जरा देखो भाई हम इतनी मेहनत कर रहे, क्या हो रहा है। अभी भारत सरकार का रिपोर्ट आया है कि मेरे यहाँ करीब 13 मीटर वाटर लेवल ऊपर आए हैं। मोदी के आशा से भरे इसी मॉडल ने देश का भरोसा जीता, और ये भरोसा ऐसा बना कि देश की जनता ने 3 टर्म मोदी के लिए लॉक कर दिए। और जिस रफ्तार से मोदी लहर पिछले साल महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार में चली और इस साल बंगाल, असम समेत 3 राज्यों में चली, उससे तो ऐसा लगता है कि 2029 में भी ब्रांड मोदी पर ही मुहर लगेगी। पीएम मोदी की राजनीति का एक बड़ा अहम सूत्र है सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रवाद। प्राचीन भारत की परंपरा, वैदिक काल के गहरे गणितीय और दर्शन शोध, जिसे नेहरू ने एक तरह से धार्मिक पहचान से जोड़कर नेपथ्य में डाल दिया था। बदले में धर्मनिरपेक्षता की चादर में लपेटकर मुगलिया खंडहरों को सहेजा। मोदी राष्ट्र की उस प्राचीन सांस्कृतिक चेतना को भी वापस लाए। भारत एक अद्भुत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्स्थापन, काशी विश्वनाथ धाम का भव्य पुनरुद्धार और उज्जैन में महाकाल महालोक का विस्तार, ये सब हमारे राष्ट्र की उस जागरूकता को प्रकट करते हैं जो अपनी आध्यात्मिक धरोहर को नई शक्ति के साथ उभार रही है। रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, गया जी के विकास कार्य और कुंभ मेले का अभूतपूर्व प्रबंधन, ये सभी उदाहरण बताते हैं कि आज का भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को नए संकल्प और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये जागृति भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। तो क्या एक खास इकोसिस्टम के पेट में मरोड़ की वजह भारत की सांस्कृतिक चेतना का जागृत होना ही है? और कई दशकों तक जिस पहचान से कथित सेक्युलरिज्म के नाम पर सत्ता ने दूरी बनाई, अब मोदी कल्ट ने उसी पाखंड को खत्म कर दिया। पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद से देश की सांस्कृतिक पहचान से बचने की कोशिश कभी नहीं की, बल्कि उसे पूरे विश्व में पहुंचाया। भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर, फंडामेंटल्स पर हमेशा टिके रहे हैं। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र भारत के महाउपनिषद का सूत्र है,
लेकिन आरोप लगता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े दर्शन और इतिहास को मिटाकर वामपंथी इतिहासकारों ने तुष्टीकरण की राजनीतिक जमीन तैयार की। ये आरोप भी लगाए जाते रहे हैं कि आजादी के बाद से नेहरूवियन एरा में प्राचीन हिंदू संस्कृति के गौरवशाली इतिहास को वामपंथी इतिहासकारों ने पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की। भारतीय दर्शन से लेकर विज्ञान, आस्था, संस्कृत जैसी भाषा और प्राचीन इतिहास को कमतर बताया गया। नेहरू ने ऐसी हर कोशिश पर अपनी सहमति दी, लेकिन मोदी एरा के बीते करीब एक दशक से ज्यादा समय में भारत की सांस्कृतिक चेतना फिर लौटी। वो अपने इतिहास को फिर से जानना चाहती है। वो वामपंथी इतिहासकारों के नैरेटिव से अलग गौरव से भरी भारतीय संस्कृति की विरासत को फिर जीना चाहती है, जिसके सूत्रधार बने पीएम मोदी। धर्मो रक्षति रक्षितः इति घोषणं कृतम्। अस्माभिः मोदी रक्षति रक्षितः। यदि मोदी रक्षितः धर्मः देशः रक्षितः। मोदी हस्ते समग्र विश्वं सुरक्षितं वर्तते इति। तो क्या बेचैनी इस बात की हो जाती है कि मोदी की लीडरशिप में भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान और चेतना को लेकर जागृत हो रहा है? जिस सांस्कृतिक चेतना को पश्चिम से आए कथित सेक्युलरिज्म की टर्मिनोलॉजी में लपेटकर फेंक दिए जाने की भरपूर साजिश रची गई थी। तो क्या जब वैश्विक मंच पर तेजी से उभरता आज का नया भारत अपनी पवित्र जड़ों की ओर लौटता है, तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है। संकल्प लें कि हम कम से कम देश के 25 ऐसे स्थानों का दर्शन करेंगे जो हमारी विरासत से जुड़े हैं। जैसे मैं आपको कुछ सुझाव देता हूं, 3-4 दिन पहले कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र की शुरुआत हुई है। मेरा आग्रह है कि आप इस केंद्र में जाकर भगवान श्री कृष्ण का जीवन दर्शन देखें। कुछ लोगों को मोदी से दिक्कत इस बात को लेकर है कि वो भारत की प्राचीन परंपराओं और विरासत से देश के लोगों को जोड़ने में सफल हुए। देश के युवाओं को भारत की सांस्कृतिक धारा के गौरव से वो भरते दिखते हैं। ये सनातन संस्कृति भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण है। हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, ये हमारे देश की संस्कृति का पुनर्जागरण है। धर्म ध्वजा फहराएगी तो लोग धर्म के साथ रहेंगे। और धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है दया, धर्म का मतलब है त्याग, धर्म का मतलब है पाप से मुक्ति, धर्म का मतलब संबंध, धर्म का मतलब रिश्ता। ये जो भाईचारा खत्म हो गया था, जो पिछली हुकूमतों ने खत्म किया, वो भगवान श्री राम के आने से राम राज्य जैसा प्रतीत होने लगा है। देश के भीतर तुष्टीकरण के खेल से सत्ता के शिखर तक पहुंचने वालों की दिक्कत इसी मोदी सूत्र से है, जो दक्षिण से उत्तर तक, पश्चिम से पूरब तक एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार रूप देती है। वरना एक दौर वो भी था जब सार्वजनिक रूप से किसी मंदिर या मठ में जाने से देश के प्रधानमंत्री तक परहेज करते थे।